लाजवाब की बात है। जुनून रखो तो ऐसा रखो कि लक्ष्य प्राप्त किए बिना तुम चैन से ना बैठो। जय हिंद दोस्तों, मैथ्स टेबलेट में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है और 30 दिनों में मैथ का सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप लोग को तैयारी करा दिया जाएगा। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग को जानना है शांत अशांत, उसका पता कैसे लगाएं, जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या कैसे लगाएं पता, अपरिमेय संख्या कौन सा है और परिमेय संख्या कौन सा है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है कि शांत अशांत, इसका हम लोग पता कैसे लगाएं सिर्फ कुछ सेकेंड में। इसके बारे में हम आप लोग जानते होंगे, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कैसे पता करें। आप लोग भी पता करना जान जाओगे। देखिए, अगर हम लोग को नीचे, ऊपर वाला को तो कुछ नहीं करना है। ऊपर में अगर 45 है तो 45 लिख देंगे। नीचे वाला का हम लोग क्या करेंगे, नीचे में कितना है 10 दिया हुआ है, इसका हम लोग क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। वो कैसे, ऐसे कितना से लगेगा 2 से 2 5 10। इसको अगर हम लोग लिखते हैं कैसे लिखेंगे, 2 गुना 5 ऐसे लिखेंगे ना, 2 गुना 5। तो हम लोग को यहाँ पे लिख लेना है 2 और गुना 5, ये हो गया। अब इसको देख करके ऊपर वाला जो है उसको सेम लिख देंगे, नीचे वाला से ही हम लोग को पता चलता है कि ये शांत है या अशांत आवर्ती में है। तो इसका पता लगाने के लिए कुछ चीज देख लीजिए आप लोग। इस टाइप से अगर आप लोग याद रखते हैं, जैसे अगर केवल 2 आ जाए, सिर्फ 2 गुना 2 गुना 2 या सिर्फ एक ठो 2 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, शांत होता है, शांत होता है। अगर सिर्फ 2 आ जाए नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करने पे अगर केवल 2 आ जाए तो वो शांत होता है। अगर सिर्फ 5 आ जाए, खंडन करने पर केवल 5 आ जाए, वह भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। नीचे वाला का अगर अभाज्य गुणनखंड करे, कभी हो सकता है कि सिर्फ 5 आ जाए, 2 4 ठो 5 या 5 ठो 5, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब अगर 2 और 2 ठो 2 और 1 ठो 5 आ जाए, ये भी क्या हो जाएगा, शांत होगा। 2 और 5 अगर भी आ जाए दोनों साथ में, वह भी शांत होगा। अगर 2 आए और 5 ना आकर के कोई और संख्या आ जाए, 2 आ गया और इसमें आ गया 3, ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या, अशांत हो जाएगा। नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करने पे अगर आ जाए, 2 भी आ जाए, 5 भी आ जाए और 3 भी आ जाए, तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर 2 रहता है तो वो शांत होगा, 5 रहता है तो वो भी शांत होगा। अगर 2 5 के अलावा अगर कोई संख्या आता है तो वो अशांत हो जाएगा। सिर्फ 2 5 के अलावा अगर कोई भी आ जाए, 3 आ जाए, 5 7 आ जाए, कुछ भी अगर आता है तो वो अशांत होगा। तो हम लोग को यहाँ पे देखना है, इसका जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं, नीचे वाला का, ऊपर वाला को कुछ नहीं करना है।
अगर नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड किए, यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है 2 गुना 5 आया है, तो 2 और 5 अगर आया है तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 5 अगर रहता है तो वो क्या होता है, शांत होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, शांत, शांत। ये हो गया हमारा आंसर। अब अगर इसमें भी क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला जो है उसको सेम लिख देंगे। 75 है तो 75, और 100 जो है नीचे में बट्टे में कितना 100 लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 100 का कितना हो जाएगा, 2 से लगेगा, 2 पंचे 10, 0, फिर कितना से 2 से, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर कितना से 5 से, 5 25, कितना आया, इसमें आया है 2 गुना 2, 2 ठो 2 आया है, और गुना 5 गुना 5 ये आया है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 75 बट्टे 2 का 2 लिख दिए। कितना बार आया है 2, तो 2 बार, 1 और 2 बार। ऊपर में कितना पावर दे देंगे, 2 दे देंगे, और गुना 5 लिखेंगे। 5 कितना बार आया है, ये भी 2 बार। तो ये जो है 2 और 5 आया है ना, अगर 2 और 5 आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं क्या, शांत। क्या लिखते हैं, शांत। तो ये क्या हो जाएगा, शांत, शांत। कोई दिक्कत है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। 13 है, ऊपर में 13 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 13 बट्टे 240 है। 240 का भी हम लोग क्या करेंगे, नीचे में देख रहे हैं 240, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, 240 कितना से लगेगा, 2 से, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 0, फिर 2 से, 2 छा के 12, 0, फिर 2 से, 2 तिया 6, 0, फिर कितना से, 2 से 15, और कितना से, 3 से 5। यहाँ पे देख लीजिए 240 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए हैं, 2 कितना बार आया है, यहाँ पे लिखेंगे पहले 2 आया है तो 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4, तो ऊपर में पावर कितना दे देंगे, 4। जो संख्या जितना बार आता है उसका पावर हम लोग उतना लिखते हैं। अब देखिए 3 और गुना 5, एक ठो 3 आया है और एक ठो 5 आया है, ये आया है। हम आपको बता चुके हैं अगर 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आता है, 2 5 है तो शांत है, उसके अलावा एक ठो बीच में आ गया है, कितना 3 आ गया है, 3 आ गया है, 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या आ गया है तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या, अशांत, अशांत। ये हो गया हमारा आंसर। देख रहे हैं कितना आसान से समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए वीडियो को। अब अगर 12 बट्टे 625 है तो ऊपर में अगर 12 है तो हम लोग लिख देंगे 12 बट्टे 625 का भी फिर आप लोग खंडन कर लीजिए। 625 इसका अगर करते हैं कितना से लगेगा, 5 से, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 25, 5 दूना 10, 5 25 कितना, और 5 से 5 25, 5 कितना बार आया है, 4 बार। हम लोग लिखेंगे सिर्फ 5 और ऊपर में पावर 4 दे देंगे, क्योंकि 5 आया है 1 2 3 4 बार, तो ऊपर में पावर 4। अब सिर्फ अगर 5 रहे तो हमने बताए थे कि शांत होगा, तो ये क्या हो जाएगा, शांत होगा। और इसमें से एक सवाल रहेगा, 100% रहेगा, तो आप लोग मिस मत कीजिए। देखें, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको याद रखना, ये कि किस कंडीशन में शांत होता है और किस कंडीशन में अशांत होता है। आप लोग सिर्फ इतना याद रखिए, अगर 2 और 5 दिखे
चाहे 2 हजारों रहे 5 हजारों रहे कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 और 5 दिखे तो वो क्या हो जाएगा, शांत होगा। और 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या दिखे तो वो अशांत लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, तो अब कोई दिक्कत नहीं ना है। बढ़ जाए आगे, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि इन चारों में से अपरिमेय संख्या को चुनिए। अपरिमेय संख्या को चुनिए। तो आप लोग वीडियो को रोज देखिए, क्योंकि रोज आप लोगों को वीडियो मिलेगा और वो वीडियो मिलेगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग मिस करते हैं वीडियो को तो आप लोग को बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग रोज वीडियो देखिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कैसे पहचाने। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आएगा। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को पहचानने का एक नियम सिर्फ आप लोग को बताएंगे, और उस नियम से आप लोग कोई भी अपरिमेय संख्या कहीं भी देखोगे समझ में आ जाएगा कि ये अपरिमेय है। 100% आप लोग देख करके ही सवाल बोल दोगे कि ये अपरिमेय है। तो वो नियम क्या है, कोई भी संख्या के ऊपर अगर रूट लगा रहे, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। कोई संख्या है 2 है, अगर 5 भी ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, 3 भी ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, कोई भी संख्या आप लोग सोच लीजिए। अगर उसके ऊपर ये रूट लगा हुआ रहे, इसके ऊपर अगर रूट के अंदर रहे वो संख्या, रूट के अंदर रहे वो संख्या, रूट के अंदर 2 है ना, रूट के अंदर 5 है ना, रूट के अंदर 3 है ना, तो वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर रहे तो वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अपरिमेय संख्या में आप लोग लगा दीजिएगा। अब इसका भी कंडीशन में है, देखिए ये तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। अगर कभी आप लोग को दे दें ऐसे 2√2, ये तो रूट के बाहर है तो ये तो परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय नहीं होगा। रूट के अंदर है ना, ये देखिए ये दोनों साथ में लिखा हुआ है 2 और √2, तो ये क्या हो जाएगा, अगर रूट कहीं भी लगा देख लीजिए तो पूरा अगर साथ में लिखा हुआ है तो ये अपरिमेय हो जाएगा। या ऐसे भी रह सकता है 2 + √5, ऐसे 2 प्लस में है और √5 है। अगर रूट के अंदर है तो वो अपरिमेय होगा। या ऐसे रहेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही हो जाएगा। +2, 2 + 3√5, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट के अंदर है ना, इसके साथ में जो है संख्या ये तो रूट के अंदर है ना, ये सब बाहर में है कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए रूट के अंदर है ना, अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या रहे तो वो अपरिमेय हो जाएगा। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि अगर सभी संख्या रूट के अंदर रहे तो वो अपरिमेय हो जाएगा क्या। वह संख्या, ये सब देखिए, इसका वर्गमूल अगर निकालते हैं तो तब पर भी ये रूट में ही रहेगा। इस सब का भी वर्गमूल निकालते हैं तो रूट में ही रहेगा। अगर कोई संख्या जैसे 4 रूट के अंदर बोले सर अपरिमेय है, नहीं बोल दिए ना कि रूट के अंदर रहेगा तो अपरिमेय कर दीजिएगा। रूट के अंदर तो है, लेकिन अगर इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो वो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है।
करके देख लीजिए। 4 का वर्गमूल 2 दूना 4, वर्गमूल में 2 ठो का जोड़ा लगता है, 1 2 बाहर, वर्गमूल निकल गया। ये अपरिमेय नहीं होगा। वह संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल न निकले वह क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अब अगर कभी दे दे इसी में कि √11 क्या है, वर्गमूल निकालिए, नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। रूट के अंदर अगर देख लिए उसका अगर वर्गमूल पूरा नहीं निकल रहा है तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे हम एक और संख्या लेते हैं, √8 है। यह अपरिमेय है या परिमेय है? देख लीजिए। इसका भी हम लोग क्या करते हैं? वर्गमूल निकालते हैं। 2 चौके 8 और 2 दूना 4, 2 ठो का तो जोड़ा लग गया तो 2 ठो बाहर आ गया, और 1 ठो का जोड़ा नहीं लगा तो ये रूट के अंदर ही रह गया। ये अपरिमेय कहलाएगा कि परिमेय कहलाएगा? रूट के बाहर है लेकिन रूट के अंदर भी तो है। इसके साथ में रूट के अंदर वाला संख्या है कि नहीं है, जुड़ा हुआ है, तो ये अपरिमेय कहलाएगा। पूरा पूरा इसका वर्गमूल नहीं निकला, कोई दिक्कत? जो संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल न निकले और रूट के अंदर ही रहे वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगा। या आप लोग ऐसे कह सकते हैं, जो संख्या का वर्गमूल पूर्ण रूपेण न निकले। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा एग्जाम में, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा अगर अपरिमेय संख्या पूछ रहा है तो लगा दीजिएगा। इसमें से 4-5 मार्क का क्वेश्चन रहता है अपरिमेय से। अपरिमेय समझ गए? अब हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या क्या होता है, उसको कैसे पहचानेंगे। परिमेय संख्या क्या होता है, इसका जस्ट विपरीत होता है। वो कैसे होता है, वीडियो के साथ बने रहिए। अपरिमेय संख्या भी बहुत आसान तरीका से आप लोग समझ जाओगे, तो वीडियो को पूरा देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत होता है, समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको समझाया जाएगा आसान से आसान और से आसान भाषा में। तो देखिए परिमेय संख्या कैसे पहचानें, परिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे। तो इसका तरीका क्या है, वो तो था अपरिमेय, जो था वो रूट के अंदर रहता था तो वो अपरिमेय हो जाता था। अपरिमेय संख्या इसका एग्जाम्पल था √5, √3, 2√2, 7 + 2√3। इसका एग्जाम्पल था 2√11। ये सब इसका एग्जाम्पल है अपरिमेय संख्या का। इसका जस्ट विपरीत होता है परिमेय संख्या। क्या होता है, ये रूट के अंदर है और ये परिमेय संख्या जो होता है रूट के अंदर नहीं रहता है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है। जैसे आप लोग देखिए 4, 1 नंबर एग्जाम्पल, √4। इसका अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो इसका वर्गमूल निकलता है कितना? 2। रूट के अंदर है? नहीं है। वर्गमूल अगर निकल गया तो ये रूट के अंदर नहीं रहेगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं √64, ये क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल अगर निकालते हैं तो देख लीजिए कितना निकलेगा। 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8 और 2 से 4, 2 से 2। कितना जोड़ा लगा? वर्गमूल में 2 अंक का जोड़ा लगता है, लगा दीजिए। काई ठो जोड़ा? 1 2 3, 3 ठो 2 निकला।
3 ठो 2 कितना, 2 दूना 4 दूना 8। ये रूट के अंदर रहा नहीं रहा, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। जो संख्या रूट के अंदर ना रहे, चाहे ले सकते हैं आप लोग ऐसे भी, कभी आ जाता है ऐसे, रूट 16 बटे रूट 64। तो आप लोग को क्या करना होगा, ऊपर वाला का वर्गमूल निकाल करके देखना है कि ऊपर वाला का वर्गमूल निकलता है कि नहीं निकलता है। ऊपर में दिया हुआ 16, 16 का वर्गमूल 4 और नीचे वाला का 8, 64 का वर्गमूल 8। तो ये रूट के अंदर नहीं ना है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अगर कभी हो सकता है ऊपर वाला ले लेते हैं 16 और नीचे वाला दे दिया 11, इसको आप लोग क्या कहिएगा, ऊपर वाला का वर्गमूल निकाल लिए सर 4 निकला, नीचे वाला का नहीं निकल रहा है, लिख दिए रूट 11। रूट के अंदर रहा ना, ऊपर वाला नहीं रहा लेकिन नीचे वाला तो है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर अगर रह जाए थोड़ा सा भी अंश तो वो क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या। अगर रूट के अंदर न रहे तो वो सब क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो ये रूट के अंदर रहा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अगर ऊपर नीचे दोनों का वर्गमूल निकल गया तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और आप लोग को बता देते हैं कि अभाज्य संख्या कैसे पहचाने। अभाज्य संख्या भी पहचानने के लिए रहता है कि इन चारों में से पहचानिए कि अभाज्य संख्या कौन है, इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। तो उसका छोटा सा नियम है, छोटा सा। परिमेय और अपरिमेय समझ में आ गया, शांत अशांत भी आ गया। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव का अभाज्य संख्या क्या होता है। जैसे आप लोग को परिमेय और अपरिमेय समझ में आया है इतना आसान तरीका से, इससे भी आसान तरीका है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये क्या होता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या जो संख्या एक और अपने आप से कटे। जैसे हम लोग ले लेते हैं एक सिर्फ एक में भागा लगेगा कितना से, 1 से लगेगा और ये 1 है ही। चलिए दूसरा संख्या लेते हैं 2। यह जो 2 संख्या है, 2 में कौन कौन चीज से भागा देंगे, कौन कौन चीज से ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो पहला बात तो 1 से कटेगा, 1 से भाग लग जाएगा पूरा पूरा। उसके बाद 2 से, तो मैंने बताया जो संख्या 1 और अपने आप से कटे, 2 सिर्फ अपने आप से ही कट रहा है ना, और कोई संख्या से भागा लगता है, तो ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। क्या, अभाज्य संख्या। जो संख्या 1 से तो सारा संख्या कटेगा, दुनिया में जितना सारा संख्या है सब कटेगा 1 से, और वो सिर्फ स्वयं से कटना चाहिए, कोई दूसरा अंक से नहीं कटना चाहिए। तो वो हो जाएगा क्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब लेते हैं एक संख्या 3। ये जो है 1 से कटता है, 1 से भागा लग जाता है, और 2 से नहीं भागा लगेगा, 3 से लगेगा। तो ये देखिए 1 से तो कटा, और अपने आप से जो संख्या कट जाए, 1 और अपने आप से कटे, वो अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, और ये भी अभाज्य संख्या। अब देखते हैं 4। ये कौन कौन चीज से कट रहा है। पहले तो 1 से कटेगा, उसके बाद 2 से भी भाग लग जाएगा, 2 दूना 4, और उसके बाद कटेगा 4 खुद से। तो ये 1 से कटा, लेकिन 2 से भी कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है।
तो जो संख्या एक और अपने आप से कटे, सिर्फ ये रहता एक और अपने आप 4 से, बीच में आ गया 2 से भी कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये नहीं होगा। जो संख्या सिर्फ एक और अपने आप से कटे, जैसे 11, ये कौन कौन सा कटता है? 1 से कटेगा और कोई नहीं, सिर्फ 11 से कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या होगा 100%। एक और लेते हैं, जैसे 8 है, ये 1 से कटेगा, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, भागा लग जाता है, उसके बाद 8 से भी कटता है। तो 1 से तो कटा और अपने आप से तो ठीक है, लेकिन ये 2 और 4 से भी कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसका नियम ही है कि 1 से कटना चाहिए और अपने आप से कटना चाहिए। अगर 8 है तो 8 से ही कटना चाहिए, उसके बाद बाकी कोई भी संख्या से नहीं कटना चाहिए, तो ही होगा अभाज्य संख्या। इसका नियम ये है, ये पूछा जाएगा आप लोग को ऑब्जेक्टिव में। अब अगर लेते हैं हम लोग कितना, 7 ले लेते हैं, 7, तो ये देखिए 1 से तो भाई सब संख्या कटेगा, उसके बाद और कोई खात से कट रहा है, न 2 से कटता है, न 3 से कटता है, न 4 से कटता है, न 5 से कटता है, न 6 से कटता है। 7 दुक्का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, छक्का तक में कोई भी खात में 7 आता है? कोई भी पहाड़ा में 7 आया है? अभी तक नहीं आता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, तो दोनों से ये सिर्फ 1 से और अपने आप से कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या होगा। कोई दिक्कत? जो संख्या 1 और अपने आप से कटे वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगा। और इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन बताए हैं, ये सारा आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा 2023 के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छा से देखिए। एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, 2 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 2 बार अगर आप लोग देख लेते हैं तो भूलने का 99% चांस नहीं है। आ 1% तो आप लोग अगर देखवे नहीं कीजिएगा तब तो हम कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि रोज वीडियो देखिए, जब तक एग्जाम ना हो आप लोग देखते रहिए। बनाने का, कॉपी पे बनाने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो देखिए ना। 100 में 100 मार्क आप लोग लाओगे अगर ध्यान से वीडियो देखते हो तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय हिंद।